नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत से लोग स्टोरी को जानते होंगे, लेकिन आप सभी को पता है इंग्लिश के न्यू न्यू वर्ड सीखते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, छोटी स्टोरी, लास्ट तक बने रहेंगे। स्टोरी का टाइटल है द गोल्डन टच। गोल्डन टच यानी क्या होता है? अब भाई गोल्डन है सुनहरा, टच, टच यानी होता है स्पर्श, ठीक है, सुनहरा स्पर्श ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्टोरी में होता क्या। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ ग्रीडी मैन इन अ स्मॉल टाउन। एक बार, देयर डमी वर्ड है, इसका कोई मतलब नहीं निकालेंगे, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। एक बार लिव्ड यानी रहता था, अ ग्रीडी मैन एक लालची आदमी। तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा? एक बार एक लालची आदमी रहता था। कहाँ रहता था? इन यानी होता है में, अ स्मॉल टाउन एक छोटे शहर में। तो पूरा सेंटेंस का मतलब आपको समझ आ गया कि एक छोटे शहर में एक लालची आदमी रहता था। ही वॉज वेरी रिच, वह था बहुत अमीर। तो पूरा मतलब क्या हो जाएगा? वह बहुत अमीर था। एंड और ही लव्ड, वह प्यार करता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। वह प्यार करता था या पसंद करता था। लव्ड यानी प्यार, पसंद सब होता है। क्या पसंद करता था? गोल्ड, सोना पसंद करता था। कौन सा सोना? ये वाला गोल्ड वाला सोना ना, स्वर्ण जिसे कहते हैं, स्लीप वाला सोना नहीं। एंड और ऑल थिंग्स फैंसी। ऑल थिंग्स यानी सभी चीजें, फैंसी यानी क्या होता है? विचित्र, अजीब, अजीब चीज, सभी अजीब चीजों को। तो भाई पूरा मतलब क्या हो गया? वह बहुत अमीर था और क्या करता था? सोने को और सभी विचित्र चीजों को पसंद करता था। क्लियर हो गया? ता था, ती थी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ता है, ती है, ते है में एस या ईएस लग जाता है, लव्स या फिर लव, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट ही लव्ड हिज डॉटर मोर देन एनीथिंग। लेकिन वह लव्ड यानी प्यार करता था, अभी बताया ना, करता था, हिज डॉटर अपनी बेटी से, मोर देन, मोर यानी ज्यादा, देन जब तुलना करते हैं किसी दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं तो देन का यूज करते हैं। तो किससे तुलना कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है? एनीथिंग, एनीथिंग यानी किसी भी चीज से या और किसी से, तो उसे हम एनीथिंग बोलेंगे। ठीक है, तो पूरा मतलब क्या हो गया? लेकिन वह अपनी बेटी को, है ना, और किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता था, और किसी भी चीजों से, है ना, मतलब अपने बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके अलावा कुछ भी चीज रहे, चाहे पैसा रहे, चाहे गाड़ी रहे, चाहे फ्रेंड रहे, और किसी भी चीजों से, है ना, अपने बेटी से बहुत प्यार करता था। वन डे, एक दिन, ही वह, ठीक है, चेंज्ड, इसे हम जैसे बोलते चांस बोलते चेंज, तो वही चेंज्ड अपॉन अ फेरी। अब चेंज अपॉन अ फेरी का मतलब कहते हैं भाई चांस यानी क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, मौका मिला, एक चांस है आपके पास, तो चेंज, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संयोग से। ठीक है, उसे एक बार मौका मिला, अपॉन अ फेरी, चेंज अपॉन अ फेरी का मतलब क्या होगा कि एक परी से, फेरी यानी क्या होता है? परी, अप्सरा से मिलने का मौका मिला या फिर संयोग बना। तो चेंज यानी मौका, संयोग दोनों बोल सकते हैं। कैसे मौका मिला? देखिए, द फेरीज हेयर, द फेरीज यानी फेरी की, अपोस्ट्रोफी काकी के, यानी परी की, हेयर यानी बाल, परी की बाल, परी के बाल, वॉज कॉट, वॉज कॉट यानी क्या हुए थे? फंस गए थे। क्या हो गए थे? फंस गए थे। कॉट यानी वैसे तो पकड़ना होता है, लेकिन अब फंसने के लिए भी कॉट का यूज कर सकते हैं। देखिए आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ आएगा। वॉज कॉट, पकड़े गए थे या फंस गए थे, इन अ फ्यू ट्री ब्रांचेस, इन यानी में, अ फ्यू यानी कुछ, अ फ्यू यानी कुछ, ट्री ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस यानी पेड़ की शाखाओं, ब्रांचेस यानी शाखा, आप सभी को पता है ये पेड़ है तो उसमें से बहुत सारे पतले पतले ऐसे निकले थे शाखा, मोटे मोटे, है ना, तो उसे हम ब्रांचेस कहते हैं। तो पेड़ों के कुछ, पेड़ के कुछ जो शाखा थे उसमें क्या हो गए थे? उसके बाल फंस गए थे। ही हेल्प्ड हर आउट, उसने, हेल्प हर आउट मतलब क्या होता है? हेल्प, मदद की, हर आउट यानी उसकी मदद की। ठीक है, उसने उसकी मदद की, सहायता की। बट एज हिज ग्रीडीनेस टुक ओवर, ठीक है, लेकिन जैसे, एज यानी जैसे, हिज ग्रीडीनेस यानी उसकी लालच, ग्रीडीनेस यानी उसकी जो लालचीपना है उसे हम ग्रीडीनेस बोलते हैं। उसका जो लालचीपना था, लालचीपन था, टुक ओवर, टुक ओवर का मतलब क्या होता है?
टुक ओवर का मतलब यहाँ पे बोलेंगे हावी होना, तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, जैसे उसका क्या हो गया, लालचीपना हावी हो गया उस पर, हावी हो गया, लालच हावी हो गया उस पर। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, रियलाइज यानी एहसास होना, रियलाइज्ड पास्ट टेंस है, उसे एहसास हुआ दैट कि ही हैड एन अपॉर्चुनिटी, उसके पास, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, तो उसके पास क्या था, एन यानी एक, अपॉर्चुनिटी यानी मौका, उसके पास एक मौका था। क्या मौका था देखिए, टू बिकम रिचर, टू बिकम रिचर यानी होता है, रिचर यानी अमीर से ज्यादा अमीर, अमीर होना, अमीर बन जाना, बिकम यानी कुछ चीज होना, अमीर बनना या फिर अमीर होना, बाय आस्किंग फॉर अ विश इन रिटर्न, ठीक है, बाय आस्किंग, बाय आस्किंग यानी मांग कर, मांग कर, फॉर अ विश यानी एक इच्छा, विश यानी क्या होती है, एक इच्छा या फिर वरदान, जैसे बोल सकते, बून यानी वरदान होता है, लेकिन अब इच्छा बोल सकते हैं, उसकी एक इच्छा थी मांग कर, क्या मांग कर देखिए, इन रिटर्न, रिटर्न इन रिटर्न यानी बदले में, भाई उसने उसकी मदद की थी तो उसके बदले में एक कुछ मैं विश मांग लूंगा जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। तो ये जो इन रिटर्न, तो रिटर्न क्या है देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है, बाई हेल्पिंग हर आउट यानी उसकी मदद करने के बदले, समझ आ गया। द फेरी ग्रांटेड हिम अ विश, परी ने क्या किया, ग्रांटेड, ग्रांटेड यानी कि होता है हम उसे बोल सकते हैं मान जाना, ठीक है, दे देना, तो उसे ग्रांटेड बोलते हैं, स्वीकार करना, तो स्वीकार कर लिया, मान लिया, हिम यानी उसकी, अविश यानी उसकी जो इच्छा थी उसे एक इच्छा मान ली, दे दिया उसे कि भाई तुम्हारी जो विश है मांग लो। तब उसने क्या मांगा देखिए, ही सेड, उसने कहा, ऑल दैट आई टच, ऑल दैट, ऑल यानी सभी, जो, दैट यानी जो, आई टच मैं जिसे छूंगा, ठीक है, जो भी मैं क्या करता हूं, छूता हूं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस तो विल वुड का यूज नहीं हुआ है, तो जो भी मैं छूता हूं, शुड टर्न टू गोल्ड, शुड होना चाहिए, टर्न टू गोल्ड, टर्न यानी बदलना, टू गोल्ड यानी सोने में, तो इसका मतलब जो भी मैं क्या करूंगा, जो भी मैं टच करूंगा, छूंगा, उसे क्या होना चाहिए, सोने में बदलना चाहिए, जो भी मैं छूं वो सोने में बदलना चाहिए, ये वो बोल रहा है। एंड हिज विश वॉज ग्रांटेड बाई द ग्रेटफुल फेरी, और उसकी, हिस यानी उसकी, विश यानी इच्छा, उसकी इच्छा, वॉज ग्रांटेड यानी स्वीकार कर ली गई, मान लिया गया, बाई यानी द्वारा, द ग्रेटफुल फेरी, द ग्रेटफुल, ग्रेटफुल यानी क्या होता है, आभारी, एहसानमंद बोलते हैं ना फेरी, तो जो एहसानमंद जो परी थी उसके द्वारा उसके जो विश को मान ली गई थी यानी स्वीकार कर ली गई। उसने क्या मांगा था कि जो भी मैं चीज क्या करूं, छूं, वो सोने में बदलना चाहिए। देखिए भाई कितना बढ़िया वरदान मांगा है, तो बहुत ईजी है, हम यहाँ खरीदते इतना महंगा महंगा, बस उसे टच करना है, सोने में बदल जाएगा। फिर क्या हुआ देखिए, द ग्रीडी मैन रज्ड, लालची आदमी, रज्ड यानी होता है तेजी से, रज्ड यानी तेजी से भागना, तेजी से जाना, रज्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश, ठीक है, तो लालची आदमी क्या हुआ, तेजी से भागा, कहाँ भागा, होम अपने घर भागा या घर गया, टू टेल यानी बताने के लिए या कहने के लिए, हिज वाइफ अपनी पत्नी से, एंड और डॉटर यानी बेटी से, अपनी पत्नी और बेटी से, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, हिज विश उसकी इच्छा के बारे में, या विश यानी वरदान बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी वरदान के बारे में या इच्छा के बारे में उसने अपनी बेटी को और अपने वाइफ को बताने के लिए घर की तरफ जोर से, मतलब स्पीड से दौड़ा, तेजी से। ऑल द वाइल टचिंग स्टोन्स एंड पेबल्स एंड वॉचिंग देम कन्वर्ट इनटू गोल्ड। अब इसका पूरा मतलब देखते हैं, ऑल द वाइल टचिंग स्टोन, अब इसका मतलब क्या होता है, ऑल द वाइल यानी हर समय, ऑल द वाइल यानी हर समय, टचिंग स्टोन एंड पेबल्स, टचिंग यानी छूते ही, स्टोन्स, स्टोन्स यानी क्या होता है, पत्थर को, स्टोन यानी पत्थर, पत्थरों को, एंड और पेबल्स, अबे पेबल्स क्या होता है, पेबल्स यानी कंकड़, पत्थर, पत्थरों को और कंकड़ों को छूते ही, हर समय पत्थर और कंकड़ों को छूते ही, एंड वॉचिंग देम, और उसे, वॉचिंग देम यानी क्या होता है, उसे बदलता हुआ देखकर, देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू गोल्ड, कन्वर्ट यानी बदलना, ठीक है, इनटू गोल्ड, और उसे सोने में बदलता हुआ देखना। तो भाई यहाँ पे यही इसका मतलब हो रहा है कि हर समय वो क्या करता था, पत्थर और कंकड़ को छूता था और उसे सोने में बदलता हुआ देखता था। वंस ही गॉट होम,
एक बार ही यानी वह गॉट, भाई गॉट यानी क्या होता है, गॉट हम बोलते हैं ना गॉट, तो गॉट होम यानी घर गया, एक बार वह घर गया, गॉट यानी गया ऐसे बोल सकते हैं, वेंट भी होता है। एक बार वह घर गया, हिज डॉटर रश टू ग्रीट हिम, उसकी बेटी, अब रश्ड यानी आप बताइए, अभी मैंने बताया था रश्ड ऊपर बताया था, ये रश्ड होम, अब आपको समझ, रश्ड यानी तेजी से जल्दी से, उसे रश्ड बोलते हैं। उसकी बेटी रश टू ग्रीट हिम, क्या हुई, तेजी से क्या करने के लिए, टू ग्रीट, ग्रीट करना यानी होता है अभिनंदन करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, पैर छूना, उसे ग्रीट करना बोलते हैं, ठीक है। तो तभी तो बोलते हैं ग्रीटिंग, ग्रीट करना, अभिनंदन, उसे ग्रीटिंग बोलते हैं इसी से। टू ग्रीट हिम यानी उन्हें क्या करने के लिए, ग्रीट करने के लिए यानी प्रणाम करने के लिए समझ लीजिए। वो तेजी से उनके पास आई। एज सुन एज यानी होता है जैसे ही, जैसे ही बेंट डाउन, बेंट यानी झुकी, डाउन यानी नीचे, जैसे ही वो नीचे झुकी, अब भाई प्रणाम करने के लिए नीचे झुकेगी, तो जैसे वो नीचे झुकी, टू स्कूप हर अप इन हिज आर्म, टू स्कूप हर अप, स्कूप हर अप यानी होता है, स्कूप यानी भाई होता है भरना, क्या भरना, हर अप यानी उसे, इन हिज आर्म, इन यानी में, हिज यानी उसके, आर्म्स यानी बाहों में, तो पूरा इसका मतलब क्या होगा, टू स्कूप हर अप इन हिज आर्म, तो इसका पूरा मतलब होगा इसका मतलब कि उसे अपने बाहों में भरने के लिए, स्कूप यानी भरना, भाई इसकी आइसक्रीम में स्कूप डाल दो, मतलब स्कूप से डाल देना, भर दो, वो स्कूप है, अपनी बाहों में भरने के लिए, ठीक है। क्या हुआ, जैसे ही वो, हाँ इसका मतलब अब यहाँ पे मैं शायद दूसरा बोल दिया, मैंने सोचा कि बेटी क्या हुआ, पैर छूने के लिए झुकी, मैंने बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है कि जैसे ही वो झुका अपनी बेटी को बाहों में भरने के लिए, ये मतलब होगा। उसकी बेटी क्या हुई, ग्रीट, उसे अभिनंदन करने के लिए, गले लगने के लिए समझ लीजिए, उसके पास गई, और जैसे ही उसके पिता ने क्या किया, उसे अपने बाहों में भरने के लिए झुका, ऐसे होगा, ठीक है। तो गलती के लिए माफी चाहूंगा अभी, क्योंकि मुझे पता चला कि मैं पता ना स्टोरी बहुत पहले से पढ़ता नहीं हूँ, वही डायरेक्ट ट्रांसलेशन करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे होगा, वो अपनी बेटी को क्या करने के लिए झुका, बाहों में भरने के लिए झुका। शी टर्न इनटू अ गोल्ड स्टेच्यू, शी टर्न वह बदल गई, टर्न यानी बदलना, टर्न यानी बदल गई, पास्ट टेंस, इनटू, इनटू यानी में, अ गोल्ड स्टेच्यू एक सोने के, स्टेच्यू यानी होता है क्या होता है, मूर्ति, सोने की मूर्ति में, सोने की प्रतिमा में बदल गई, बाहों में भरने के लिए, भाई उसे बाहों में भरा, तो भाई टच हो गई उसकी बेटी, तो उसने तो वरदान मांगा था ना कि जो भी चीज मैं टच करूंगा वो सोने का बन जाए, लो भैया आपकी बेटी सोने की बन गई। ही वॉज वह था, अब वो क्या था, यहाँ पे देखेंगे ये आपको नया वर्ड मिलेगा, इसे हम बोलते हैं डेवेस्टेटेड, क्या बोलेंगे, डेवेस्टेटेड, डेवेस्टेटेड का मतलब होता है तहस नहस हो जाना, बर्बाद हो जाना, वह बर्बाद हो गया था। एंड और स्टार्टेड, और क्या शुरू कर दिया, स्टार्टेड ने शुरू किया, क्राइंग रोना शुरू किया, एंड ट्राइंग और कोशिश की, टू ब्रिंग हिज डॉटर, टू ब्रिंग यानी वापस लाने के लिए, ठीक है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया पास्ट टेंस में, टू ब्रिंग वापस लाने के लिए, हिज यानी उसकी डॉटर अपनी बेटी को, बैक टू लाइफ, बैक यानी वापस, टू लाइफ यानी अपने जीवन में, है ना। तो उसने क्या किया, जैसे ही वो सोने में बदल गई, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, और उसने रोना शुरू किया और अपनी बेटी को अपने जीवन में वापस लाने की क्या की, कोशिश की। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, हिज फॉली, उसकी मूर्खता, फॉली यानी क्या होता है, मूर्खता, उसकी मूर्खता पर क्या हुई, उसे एहसास हुआ। एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज, और बिताया, स्पेंड यानी होता है बिताना, खर्च करना, द रेस्ट यानी बचे हुए, ऑफ हिज डे यानी उसके दिन, यानी जो उसके बाकी दिन थे, बचे हुए दिन थे, उसे बिताया, कैसे बिताया, सर्चिंग फॉर द फेरी टू टेक अवे हिज विश, ठीक है, सर्चिंग खोजने, है ना, खोजने में, फॉर यानी के लिए, द फेरी यानी परी को खोजने के लिए, टू टेक अवे यानी वापस लेने के लिए, टेक अवे यानी वापस लेना, हिज विश उसकी जो विश थी, वरदान थी, ठीक है, उसे वापस लेने के लिए वो क्या करने लगा, अपने बाकी जीवन बिताया कि भाई वरदान वापस ले लो, मेरी बेटी को वापस कर दो। तो भाई हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग तो नहीं हो पाया, क्योंकि इससे कुछ सीख भी मिलनी चाहिए ना, तो हैप्पी एंडिंग तो नहीं हो पाया। उसकी बेटी, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन जैसे कि यहाँ पे अभी बताया गया कि बाकी जीवन वो अपनी क्या किया,
और परी को खोजने में बिता दिया कि भाई वो कब मिले तो मैं वरदान वापस मांगूंगी। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि परी वापस मिली, वरदान को वापस ले लिया, उसकी बेटी ठीक हो गई। ऐसे देते तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता और आप लोगों को भी अच्छा लगता, किसी की बेटी वापस मिल जाए, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिलती है, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल। ठीक है, ग्रीड लालच, विल ऑलवेज यानी हमेशा, विल यानी गागी ये क्या करेगी, लीड करना यानी क्या होता है, किसी की ओर ले जाना, किसकी ओर, टू डाउनफॉल। डाउनफॉल यानी होता है पतन की ओर ले जाना। तो पूरा मतलब क्या होगा कि लालच हमेशा, ठीक है, लालच हमेशा पतन की ओर, लीड टू डाउनफॉल यानी पतन की ओर ले जाएगा या ले जाता है, ऐसे बोलते हैं, विल का यूज हुआ तो ले जाएगा। तो लालच हमेशा क्या करेगा, आपको पतन की ओर ले जाएगा। पतन आप सभी को पता है, पतन होना है क्या होना, अपना मतलब गिरना, अपनी जो स्थिति है, अभी की स्थिति है, अच्छी स्थिति है, उससे नीचे गिरना, उसे पतन बोलते हैं। अमीर हो गरीब हो जाओगे तो उसे हम पतन बोलते हैं। तो भाई पतन की ओर लालच हमेशा ले जाती है। आप देख सकते हैं अपनी बेटी से इतना प्यार करता था, लेकिन वो उसे सोने से बहुत ज़्यादा प्यार था, अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार नहीं था। लेकिन उसने ऐसी विश मांगी, लालच की, और लालच में उसने मांगा जो भी चीज़ टच करो सोने का बन जाए। अच्छा सोने का बनता था, कंकड़ पत्थर टेबल कुर्सी जो छूता था सब सोने का बन जाता था। लेकिन देखिए लालच में क्या हुआ, उसकी बेटी आई उसे ग्रीट करने के लिए, उसे प्रणाम करने के लिए, है ना। और जैसे उसने क्या किया, उसे बाहों में भरा, गले से लगाया प्यार से, तो बेटी भी सोने की बन गई। अब उसे वापस लाने का कोई मंत्र वंत्र तो था नहीं, तो उसने अपना पूरा जीवन उस परी को ढूंढने में लगा दिया कि भाई आप अपना वरदान वापस ले लो। क्योंकि आप सभी को पता है कितना भी कीमती चीज़ हो, कितनी भी कीमती चीज़ हो, करोड़ों रुपए हो, लेकिन आपको कोई बोलेंगे अपने प्यारे को, अपने जो प्रिय हैं, आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, उसे कोई बोले कि सोने के बदले करोड़ों, इसके बदले ज़मीन जायदाद के बदले आप उसे छोड़ दो या फिर हमें दे दो, तो नहीं, आप खुद सोच के देखिए, बिल्कुल नहीं कर सकते, कितना भी पैसा क्यों ना दे दे। वैसे ही ये भी था, बहुत ज़्यादा सोना कमाया लेकिन अपनी बेटी को नहीं पाया और अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ उस परी को ढूंढने में लगा दिया। काश ऐसे होता कि उसकी परी मिल जाती, उसका जो उसकी बेटी वापस उसे मिल जाता। होप स्टोरी ऐसी होती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। समझाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट आपको अभी फेसबुक पेज में मिल जाएगा, कम्युनिटी में भी यहाँ पे दे दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल प्रेस करके बेल आइकन को दबा के ऑल प्रेस जरूर करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।